रहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुशामदीद। आज का सेशन हमारा क्वेश्चन के मुतालिक है। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते रहते हैं और कोशिश की जाती है इंडिविजुअल उसके जवाब दे दें, लेकिन बाज़ लोग जो है वो सवाल नहीं कर पाते। तो कोशिश ये कर रहे हैं हम कि जितने भी सवाल इस वक्त तक कलेक्ट हुए हैं उन सवालों का जो है वो जवाब यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो सबसे पहले इस फील्ड के मुतालिक बताता चलूँ कि ये हमारा फील्ड है जहाँ हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है मुख्तलिफ क्रॉप्स का। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट हैं, ये बहुत बड़े प्लॉट नहीं है। जिसके अंदर पहला सवाल तो ये था कि ये कितने एकड़ के ऊपर लगे हुए हैं ये प्लॉट्स जस्ट 2.5 एकड़ 3 एकड़ के ऊपर लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म की इंटरक्रॉपिंग के साथ, ताकि ये तजर्बा हो सके कि कौन सी इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा कामयाब रहती है। इसके अलावा अक्सर दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि और कोशिश करते हैं कि एकदम से पूरे पूरे 2 मुरब्बे या 4 मुरब्बे या बहुत ज़्यादा 200 एकड़ के ऊपर इस तरह की फार्मिंग जो है वो करना शुरू कर दें। तो हर किस्म का जो एरिया है उसका मौसम, उसका क्लाइमेट कंडीशन, उसकी सॉइल, ज़मीन, पानी और आबो हवा मुख्तलिफ होती है। तो हर चीज़ हर जगह पे कामयाब नहीं होती। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपने एरियाज़ के हिसाब से छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर इंटरक्रॉप करके खुद तजर्बा करना चाहिए कि कौन सी क्रॉप अच्छी परफॉर्म करती है। तो खैर इस वक्त यहाँ पे 4 क्रॉप्स लगी हुई हैं, जिसके अंदर कॉटन लगी हुई है, मूंग दाल मूंग लगी हुई है। इसके अलावा ये तिल की फसल लगी हुई है और तिल के साथ साथ जो है वो मकई की फसल लगी हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ कि इसके अंदर वैरायटी कौन सी है, सीड कितना लगा हुआ है, इस वक्त तक प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ चुकी है और मुतवक्के प्रोडक्शन जो है वो क्या हो सकती है। तो इस वक्त जिस वक्त हमने इस फील्ड को रेडी किया, तैयार किया, तो तैयार करने के बाद हमने इस ज़मीन के ऊपर जो है वो फ्लैट ज़मीन के ऊपर जब तैयारी कंप्लीट हो गई, तो तैयारी के जो स्टेप्स हैं वो डेफिनेट बात है जो लोग पिकनिक को जानते हैं या इसको स्टडी कर रहे हैं काफ़ी अरसे से वो जानते होंगे। जो नए लोग पहली दफ़ा ये इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं मुख्तसर ये बताता चलूँ कि पिकनिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिसके अंदर हम कम से कम अखराजात के साथ बेहतर जो है वो फसल ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़मीन की तैयारी के अंदर चंद स्टेप्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर के ऊपर जो है वो ज़मीन की लेज़र लेवल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसका हार्ड पैन ब्रेक होना चाहिए, यानी कि उसको चीज़ल प्लो गहरा हल मार के आप उसका हार्ड पैन ब्रेक करें ताकि ज़मीन का ऊपर का सरफेस और नीचे का जो सरफेस है वो इंटरकनेक्ट हो जाए आपस के अंदर, और इसके अलावा पानी को जज्ब करने की सलाहियत ज़मीन के अंदर बढ़ जाए। तो जब आपने चीज़ल प्लो लगा लिया उसके बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से ज़मीन को तैयार करें। ज़मीन को तैयार करने के बाद जो है वो हमने जो इसको तैयार किया, तैयार करने के बाद इसके ऊपर जो है ये मूंग बीन जो दाल मूंग है, इस दाल मूंग का हमने इसके ऊपर फ्लैट ज़मीन पे छटा दे दिया। फ्लैट ज़मीन के ऊपर इसका हमने जो छटा दिया है वो तकरीबन हमने 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से दिया है। और इसकी जो वैरायटीज़ हैं उसके बारे में अगर कहा जाए तो वैरायटी ज़्यादातर जो वैरायटी इस्तेमाल होती है यहाँ पे वो चकवाल वैरायटी इस्तेमाल होती है, लेकिन हम लोग जितनी भी वैरायटीज़ काश्त करते हैं वो हम अपनी सिलेक्शन से तैयार करते हैं खुद से। उसमें ये तरीकाकार होता है कि हम एक साल एक क्रॉप को लगाया, उसके अंदर से जो अच्छे बेस्ट परफॉर्मर पौधे होते हैं उसको टैग करते हैं। टैग करने के बाद उसको इंडिविजुअल यानी कि अलहदा से उसकी पैकिंग करवा लेते हैं। पैकिंग कराने के बाद उसका सीड तैयार करते हैं और नेक्स्ट ईयर अपने लिए वो सीड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता 1-2 सालों के अंदर वो एक ऐसी बेस्ट जो है ना वो कह लें वैरायटी वो मौर्ज़े वजूद में आती है जिससे बेहतर कोई वैरायटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वैरायटी आपके क्लाइमेट कंडीशन के अंदर, आपकी सॉइल के ऊपर, आपके पानी और आपके माहौल के अंदर वो तैयार हुई होती है और उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी होती है। तो लिहाजा उससे पैदा होने वाला जो सीड होता है वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए बेहतर होता है। तो खैर बात हो रही थी इसकी, तो इसके अंदर हम 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से सीड का छटा दिया हमने। छटा देने के बाद हमने इसके ऊपर रेस बेड निकाल दिए। कैसे निकाले, कैसे छटा दिया, इसी सीरीज़ के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मौजूद होंगे, या फिर हमारे चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट को उठाएं और एक फसल एक ज़मीन और 4 फसलें के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट को देख लें। तो डे फर्स्ट से जो मैं बातें रिपीट कर रहा हूँ उसकी मुकम्मल तौर पे वीडियो एविडेंस आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ना जिस वक्त हमने इसको ज़मीन के ऊपर छटा देने के बाद इसके ऊपर बेड निकाल दिए, तो बेड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं 42 इंच का, यानी कि दरमियान में ऊंची जगह जो होती है 42 इंच होती है और साइडों पे 2 वाटर चैनल होते हैं, यानी कि 2 पानी की खेलियां होती हैं। तो इसकी भी एक लॉजिक है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। 42 की बजाय 52 भी तो हो सकता था, 52 की बजाय 32 भी तो हो सकता था, तो ये 42 ही क्यों? तो अगला सवाल लोगों का ये भी आ रहा है कि ये 42 इंच की क्या साइंस है। तो 42 इंच की साइंस सिर्फ इतनी सी है कि जो आम आपका ट्रैक्टर होता है
गाड़ी होती है उसके पिछले जो व्हील्स होते हैं उनके दरमियान में जो फासला होता है वो 42 इंच का होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो टायर है वो वाटर चैनल के अंदर यानी कि पानी की जो फरोज है उसके अंदर चले और दरमियान का जो बेड है वो नरम रहे। तो इसलिए हम 42 इंच का उसको स्टैंडर्ड रखते हैं ताकि मिट्टी जो है वो साइडों से निकल के इस 42 इंच के बेड के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर हम सोइंग करें। तो इसलिए हम उसको 42 इंच का रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर इसके अंदर ट्रैक्टर चलाना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ट्रैक्टर आपकी ज़मीन को बिला वजह से कंप्रेस ना करे। तो खैर जब हमने बेड्स निकाल दिए उस वक्त अभी ड्राई बेड थे, खुश्क बेड थे, पानी लगाने से पहले हमने हैंड सीडलर की मदद से, जो चाइना सीडर होता है उसकी मदद से, पुश सीडर होता है, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। तो बिल्कुल सस्ता सा आम सा आ जाता है आपको। होपफुली हमने जो परचेज किया था वो 13-14 हज़ार का मेरे ख्याल में हमने लिया था। तो उससे आपने ये सेंटर के अंदर एक लाइन जो है वो तिल की लगा दी। तिल की जब लगाएंगे तो उसके अंदर भी थोड़ी सी टेक्निकली आपको ख्याल करना पड़ता है। एक तो ये है कि उसके अंदर डाइयाँ होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो सबसे बारीक डाई है वो लगानी पड़ती है। अगर वो भी लगाएंगे तो बसा औकात उस डाई के बावजूद भी नंबर ऑफ सीड जो है वो ज़्यादा ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो नंबर ऑफ सीड अगर इस तरह ज़्यादा ड्रॉप कर रहा हो तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो सीड होता है उसके अंदर हम मोटी रेत जो है वो मिक्स कर लेते हैं। तिल के सीड के अंदर मोटी रेत मिक्स कर लेते हैं और उससे ये फ़ायदा होता है कि सीड की तादाद जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर वो ज़्यादा भी ड्रॉप कराएगा तो 2-3 सीड ही ड्रॉप करता है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर पाता क्योंकि बाकी वो रेट ड्रॉप कर देता है। तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, खुद ही डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। तो कोई भी चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। तो खैर उसके बाद जो है अगला स्टेप जो हम इसका करते हैं, इसको करने के बाद इसकी हमने ये सेंटर के अंदर ये लगा दी। उसके बाद साइडों के ऊपर 2 लाइनें हमने जो है वो मकई की लगाई है। तो मकई जो है वो हमने चारे की जो आम मकई होती है वो लगाई है। जस्ट एक तजर्बा था कि मकई कैसा परफॉर्म करती है, मकई उगती है नहीं उगती, अगर उगती है तो उसकी क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो उस सूरत के अंदर हमें जो है ना वो अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है कि ये देखें अगर मकई का जो पौधा है तो बड़ा सेहतमंद पौधा है। तो ये देखें इसका टांडे का साइज़ देखें और इसकी ग्रोथ देखें और ये बिल्कुल लश ग्रीन है, किसी किस्म की कोई बीमारी या स्ट्रेस इसके ऊपर नहीं है। उसके साथ साथ ये जो मूंग है, दाल मूंग, तो ये भी इसने बेहतरीन किस्म की फ्रूटिंग देना शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ ये जो तिल है, तिल की फसल है, तो तिल की फसल को अगर आप देखें तो ये देखें इसके ऊपर ये फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है, मैच्योर हो गई है और अभी तक ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग ले रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो तिल है, तिल का जो इसके ऊपर सीड इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कोई 300 ग्राम के करीब, 300-350 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसके ऊपर सीड इस्तेमाल हुआ है तिल का। और अगर मूंगी की बात की जाए तो मूंगी का सीड, सॉरी अपना मकई का, तो मकई का सीड जो है वो इसके ऊपर ऑन एन एवरेज जो है वो तकरीबन कोई 3 किलो 3.5 किलो जो है ना वो हमने इसके ऊपर सीड इस्तेमाल किया है क्योंकि ये प्लांटर की मदद से लगा है और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस था इसका वो तकरीबन कोई 10 इंच 12 इंच के करीब था। तो इस तरह से इसका जो सीड है वो मकई का वो कम लगा है। तो इस तरह से मजमूई तौर पे अगर कहा जाए तो मूंग बीन का 8 से 10 किलो और मकई का जो है वो तकरीबन कोई 5 किलो के करीब, 4 से 5 किलो, और जो तिल है वो तकरीबन कोई 300 ग्राम, 250-300 ग्राम जो है ना वो तिल लगा है। टोटल ये सीड की इसके ऊपर कॉस्ट आई है। और दूसरी साइड पे जो दूसरा फील्ड है हमारा जिसके अंदर कॉटन की इंटरक्रॉपिंग है, तो वहाँ कॉटन का जो सीड है वो तकरीबन इस्तेमाल जो हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली वो भी इसी तरह कोई 4 किलो के करीब मेरे ख्याल में वो पर एकड़ के करीब इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम। तो उसमें भी यही है कि हैंड सीडर प्लांटर की वजह से हमने 2 लाइनें लगाई हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तसल्ली बख्श है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग के अंदर क्रॉप जा रही है। हाँ, क्रॉप को स्ट्रेस आए हैं मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ माहौल के अंदर। ख़ास तौर पे इसको जो सबसे बड़ा स्ट्रेस आया था वो आया था जिस वक्त हमारी पिछले दिनों बारिशें हुई हैं बड़ी शदीद किस्म की। तो जब बारिशें हुई हैं तो उसके अंदर समझ लें कि ओवर इरीगेशन हो गई है ज़मीन। उस वक्त जो है ना ओवर इरीगेशन भी हुई है और साथ ही अगले दिन जो है वो इतना शदीद मौसम हुआ है, यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हब्स ज़्यादा थी, उसकी वजह से झुलसाव का अमल हुआ है। तो कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि भी ज़मीन जो फसल जो है वो पीली सी हो रही है, तो वो झुलसाव की वजह से उसका पत्ता भी जला है। तो लेकिन ये है कि दोबारा से फसल जो है वो स्टेबल हो गई है। तो इस वक्त तक की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ये है कि इसके अंदर ये हमारी टोटल इनपुट कॉस्ट आई है। पानी की अगर बात की जाए तो तकरीबन इस वक्त तक को टोटल 5 एक पानी लग चुके हैं और इसके अलावा किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, एक फोलियर हमने इसके अंदर एप्लीकेशन की है। एक फोलियर एप्लीकेशन के अंदर हमने इसको नाइट्रोफॉस जो होती है NP फातिमा फर्टिलाइजर की नाइट्रोफॉस, उसकी 2 kg ओनली
2 किलो जो है उसको हमने उसका फोलियर किया है, यानी कि उसका लिक्विड तैयार करने के बाद 100 लीटर पानी के अंदर उसको डाल के और उसके ऊपर स्प्रे किया है। और उसको वो भी इसलिए किया है कि जब हमने इसको स्ट्रेस से निकालना था उस वक्त मुझे महसूस हुआ है कि इसको स्ट्रेस से निकालने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो इसको दिया जाए, ताकत दी जाए। तो इस तरह से हमने उसके ऊपर जो है ना ये स्प्रे किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन बेहतर है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक या किसी चीज़ की मैं वजाहत ना कर पाया हूँ इसके अंदर, तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर दोबारा पूछ लें ताकि मैं उसकी दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर वजाहत कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।